देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे। याद रखें कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथों में दिया गया है, और परमेश्वर ने हमें धन्य बनाया है कि हम उसके वचन को छू सकते हैं। और क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ है जो परमेश्वर के मुख से निकली है। यहाँ पे लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दृढ़ता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जाए पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और एक बार फिर से प्रभु अपने आप को इस बात को याद दिलाते हैं कि जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमारे मध्य में है। और हम धन्य हैं कि प्रभु आपके वचनों को हम छू सकते हैं, और हम धन्य हैं कि प्रभु आपकी पुकार को, आपकी आवाज को सुन सकते हैं। तो पिताजी, जब हम आपके वचनों में प्रभु आपको खोजते हैं और आपकी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो होने दीजिए कि आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु इन पन्नों पे लिखे हुए ये शब्द प्रभु हमारे जीवनों के लिए सक्रिय हो, हमारे जीवनों के लिए प्रभु जीवित वचन हो, और हमारे जीवनों के लिए एक प्रेरणा हो जो हमें प्रभु असहज कर दे, जो हमें अनकंफर्टेबल कर दे, ताकि हम प्रभु जी आपकी ओर रुख करें और जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। हमारी सहायता करें प्रभु जी। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसके 8 पद से लेके उसके 11 पद तक। पिछले सप्ताहों में हमने देखा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, जिसमें हम जिक्र कर रहे थे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको अमूमन औसतन खोजा नहीं जाता, खोला नहीं जाता, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा जाता है वो जा तो डरा देने वाला है, जा फिर ऐसा है जिसके साथ हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है, जिसके साथ हम अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। और जब हम इन बातों को इसमें पढ़ते हैं तो हमें इस तरह से लगता है जैसे ये किसी और युग की बातें हो रही हो या किसी और ग्रह की बात हो रही हो, जिससे हमारा कोई भी नाता नहीं है। लेकिन हमने अपने कुछ अध्ययनों में जो अभी तक हमने किया है, 2 अध्याय उसके 7 पद तक, हमने पाया है कि ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसको हमें अपने रोजाना के जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात इसमें जो हमने देखी थी, जिसकी चर्चा हमने की थी, वो ये थी कि ये यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचन हैं और अपनी कलीसिया को कहे गए, यानी कि उसकी अपनी दुल्हन जिसको लेने के लिए अपने दूसरे आगमन में यीशु आएगा, उसको कहे गए हैं। और दूसरी बात जिसकी चर्चा हमने की थी वो ये थी कि ये वो वचन है जो हमें हमारी परिस्थितियों में रहते हुए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों से उठकर उस परमेश्वर को देखना है जो मर गया था लेकिन अभी वो जीवित है। उस परमेश्वर को देखना है जो अपनी कलीसिया के मध्य में खड़ा हुआ है। जब उस परमेश्वर को देखना है जो अपने आप को 8 पद के अनुसार कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। हमें उस परमेश्वर को देखना है जो अपनी कलीसिया के सम्मुख खड़ा है, उनकी परिस्थितियों में खड़ा है, चाहे उनकी परिस्थितियां बदल नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्हें आश्वासित करता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपनी कलीसिया को, अपने चुने हुए लोगों को अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ देगा, परंतु उनके संग उस दुविधा में, उस समस्या में, उस परिस्थितियों में वो बना रहेगा। लेकिन जब हम 8 से 11 पद में आते हैं तो यहाँ पे दूसरी कलीसिया का जिक्र होता है जिसको ये खत लिखा जा रहा है, जो यीशु मसीह के संदेश के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार था।
और ये यीशु मसीह स्वयं है जो कहता है अपने दूत से कि लिख कि वो कलीसिया को क्या कहना चाहता है। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें कि जब खत लिखा जाता है, जब मैसेज लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, उसके कारण होते हैं। कोई फ्री टाइम में कुछ लेटर नहीं लिखता ना। जब हम फ्री बैठे होते हैं, जब हमें कुछ करने के लिए काम नहीं होता, तब हम किसी को मैसेज नहीं भेजते। हम मैसेज करते हैं जब खत लिखते हैं, जो पहले समय में हुआ करते थे। हम तब खत लिखते थे या तो हम किसी से जुड़े हुए हैं। हम खत तब लिखते थे जब हमें किसी की फिक्र हो रही होती थी। हम खत तब लिखते थे जब हमें किसी के बारे में कुछ जानना होता था। हम खत तब लिखते थे जब हमें किसी को कुछ कहना होता था जो कोई समस्या को झेल रहा है। तो यहां पे जब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को कहकर ये कह रहे हैं कि इस कलीसिया को लिख, तो मुझे लगता है कि हमें ये इस पे विचार करने की जरूरत है कि कलीसिया में कौन सी ऐसी बातें घट रही थी, जब कौन सा ऐसा परिस्थितियां बनी हुई थी जिस वजह से ये खत लिखना जरूरी हो गया था। तो इस खंड को 8 से लेकर 11 पद को हम 3 बिंदुओं में देखेंगे। पहला बिंदु जो है कि परमेश्वर सराहना करता है, दूसरा परमेश्वर आज्ञा देता है, और तीसरा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। द लॉर्ड कमेंड, लॉर्ड कमांड एंड द लॉर्ड प्रॉमिस। परमेश्वर सराहना करता है, परमेश्वर आज्ञा देता है और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। और मुझे लगता है कि इन 3 बिंदुओं के जरिए से जब हम इस मैसेज को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर निकल के सामने आ जाएगी कि आज के समय में परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। तो मेरे पास साथ पढ़े हैं 8वें पद में जो लिखा हुआ, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस बात को जानने के लिए कि यह लिखने वाला कौन है। 8वें पद के जब हम दूसरे हिस्से में आते हैं जो इनवाइटेड कॉमा में बंद है, वहां पे लिखा हुआ जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं और उसपे हमारे जो प्रिय लोग हैं, जिनके साथ हम लगाव रखते हैं, जिनके साथ हमारा स्नेह है, जब वो संदेश भेजते हैं, हम पटक से उसको संदेश को पढ़ना चाहते हैं, हम देरी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी वाले मैसेज भेजते हैं तो क्या करते हैं? हम नहीं पढ़ते उसको। हमें पता है कि क्या लिखा होगा, बहुधा बातें लिखी होंगी। तो जो संदेश लिखने वाला है, जो खत लिखने वाला है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम संदेश उन्हीं लोगों का पढ़ते हैं जिनका इंतजार हमें होता है। हम उन्हीं लोगों के मैसेज को पढ़ते हैं जब उसमें अपने आप को पाते हैं जिनके साथ हमारा प्रेम है। हम अक्सर हर किसी के संदेश को नहीं पढ़ते। मेरे मोबाइल में जो ऑस्टन एसएमएस है, वो 3000 मैसेज जो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। और व्हाट्सएप की बात करें तो वहां पे 6000 मैसेज जो मैंने नहीं पढ़े हुए अभी तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है किसने भेजे और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनका इंतजार नहीं किया। तो जब परमेश्वर इस खत को लिख रहा है तो परमेश्वर बताना चाहता है कि वो कौन है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो जाने कि लिखने वाला कौन है। तो परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, अपने आप का परिचय देते हुए कहता है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है। क्योंकि यीशु मसीह की कहानी ये तमाम लोगों ने सुनी थी कि एक कारपेंटर का, तरखान का, एक लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम यीशु था, और उसको निंदा करने के जुर्म में, लोगों को भटकाने के जुर्म में, उस पे शर्मिंदगी की हालत में मार दिया गया था। इतनी कहानी सबको पता था। लेकिन यीशु मसीह पूरी कहानी जो है, पूरी फिल्म जो है, वो बताते हुए कहता है कि मैं मर गया था लेकिन अभी मैं जीवित हूं। मैं प्रथम और मैं अंतिम हूं। क्योंकि यहूदी लोग, या कहें यूनानी लोग और उस समय के लोग सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ये सोचते थे कि वो मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह अपनी पहचान में कहता है कि मैं शुरुआत से हूं, मैं ही प्रथम हूं, मेरे से पहले कुछ भी नहीं था। इसीलिए यूहन्ना अपने जब सुसमाचार लिखता है, पहला अध्याय पहले पद में भी कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और ये वही वचन है जो आदि में था। और वो अपने आप में कहता है कि मैं प्रथम में था और मैं ही अंत हूं। मैं मर गया था और मैं अब जीवित हूं, और जो जीवित है वो आपसे कह रहा है।
और इसीलिए जो कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया है, उसकी जरूरत बन जाती है कि वो परमेश्वर की बात को सुने, क्योंकि लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं है। लिखने वाला जो संदेश लिख रहा है वो कोई औसतन व्यक्ति नहीं है कि किसी ने भी उठकर खत लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये वो परमेश्वर लिख रहा है जो शुरुआत है, जो अंत है, जो मर गया था लेकिन वो जीवित हो गया है। एक बात और, जब हम इन सातों कलीसियाओं को जो संदेश लिखे जा रहे थे उनमें पाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कौन है। उसके बाद उस कलीसिया के बारे में परमेश्वर को क्या कहना है, उनमें कोई समस्या चल रही है, कोई कठिनाइयां का सामना वो कर रहे हैं, उसकी चर्चा वो करता है। फिर तीसरी बात परमेश्वर जो उस खत में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि कैसे उनको सुधारा जा सकता है, और यदि वो सुधार लेते हैं अपने आप को तो उसका परिणाम, उसका नतीजा क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या होगा, उसका प्रतिफल उनको क्या मिलेगा। तो ये तीन चीजों में हर खत को अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक रूपरेखा हर खत की पाई जाती है। एक समस्या है, उसका समाधान परमेश्वर ने बताया, यदि वो समाधान को ले लेते हैं तो उसका प्रतिफल जो है, उसका परिणाम क्या होगा, अगर नहीं लेते तो उसका प्रतिफल भी दिया गया है। तो यहां पे परमेश्वर की बात जब हम कर रहे हैं, जो 8वें पद में है कि वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो मर गया था लेकिन जीवित है। तो आगे जो कहता है 9 पद में, वो अपने आप में उल्लेखनीय है, वो अपने आप में ही बहुत जबरदस्त चीज है, जिसपे ध्यान में चाहता हूं कि आप लगाएं। 2 बार वो शब्द जो है 9 पद में आता है। पहला जो शब्द है वो है मैं जानता हूं, लिखा मैं तेरे कलेश और दृढ़ता को जानता हूं। फिर उसके अंतिम हिस्से में है पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। हम अक्सर जब आपस में बात करते हैं, जब हमें पहले से ही कुछ पता होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मुझे पता है, आई नो दैट। परमेश्वर के सामने जब ये लोग जाते हैं, स्मुरना की कलीसिया की बात जब हम कर रहे हैं, तो जब उनकी बातें करें तो परमेश्वर बोलता है उनको कि मैं जानता हूं। हो सकता है कि कलीसिया जो है, जिस तरह से लिखा गया है मैं तेरे कलेश, वो पीड़ाओं में से होके गुजर रही हो, सताव को झेल रही हो, लेकिन परमेश्वर उनको सहानुभूति देते हुए कहता है कि मैं जानता हूं। जब हमारा बड़ा भाई, हमारा बुजुर्ग और जिनसे हम क्लोज हैं, वो हमारी परिस्थितियों को जानता है और हम उनसे अपने आप के दुख को, अपनी पीड़ाओं को शेयर करते हैं, और वो हमें कहते हैं कि मुझे पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी वो आपको नीचे नहीं दिखाता, परंतु आपको प्रोत्साहित करके ऊपर लेके आता है। और परमेश्वर वही चीज इस कलीसिया के विषय में करता है। जो पहला बिंदु है, परमेश्वर उनकी सराहना करता है। क्या सराहना करता है? कि तुम धनी हो। धनी होने का अर्थ कदापि ये नहीं है कि उनके पास लग्जरी है, ऐसा नहीं। रिसोर्सेस में धनी है, ऐसा नहीं। उनके पास धन ऐसा है, ऐसा भी नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कलेश और दृढ़ता, यानी कि जो तुम्हारी गरीबी है उसको जानता हूं। याद रखिए, स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो लगातार सताव को झेल रही थी, और वो सताव के 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से वो सताव झेल रही थी। पहला जो था, जैसे मैंने अपने पहले संदेश में भी जिक्र किया था, कि रोम में रहते हुए हर व्यक्ति को यह आदेश दिया गया था कि जो कोई व्यक्ति वहां पे पाया जाता है वो सिर्फ रोम का जो शासक है, जो राजा है, उसी को दंडवत करे। जो कोई उसको दंडवत नहीं करेगा, जो उसके आदेश, उसकी उद्घोषणा के अनुसार नहीं जिएगा, उसको दंडित किया जाएगा। जो उसकी आराधना नहीं करेगा उसको पतमुस नामक टापू में भेज दिया जाएगा। और ये कलीसिया जो थी लगातार परमेश्वर के वचनों में अटल बनी हुई थी। दूसरा कारण जो था इन पे सताव होने का, वो ये था कि जो अन्य जाति के देवी देवता थे स्मुरना नामक जगह पे, जो अपने आप को धर्मी जगह कहलाते थे, उसके जिक्र में आज्ञा दी गई थी कि यही तुम्हारे देवी देवताएं हैं। आपको याद होगा जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, जब परमेश्वर ने उनको बंदुआई में छुड़ाया और वो जंगल में पाए गए, और फिर यीशु परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे मूसा को बुलाया 10 आज्ञाएं देने के लिए। और जब मूसा लौटा तो क्या हुआ कि सारे इजरायलियों ने क्या किया, मिलके उन्होंने एक देवता तैयार कर लिया, एक बछड़ा तैयार कर लिया और उसकी आराधना करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से सीखा था। उनको पता था कि अगर तुम परमेश्वर को पाना चाहते हो तो उसका स्वरूप जो है वो इस तरह से होना चाहिए, उसके 10-12 हाथ होने चाहिए,
जो हम भी देखते हैं, उसके पीछे जो है एक सूर्य घूमता होना चाहिए, वो काला कदापि ना हो, गोरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस तरह से मिस्र से सीखा था। और यही चीज जब वो अभी क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो रोम में पाए जाते हैं, उनके सामने कुछ ऐसी मूर्तियां ठहरा दी गई हैं जिसके विषय में कहा गया है कि अभी तुम्हें इनको दंडवत करना है, इनके आगे तुम्हें झुकना है, क्योंकि यही परमेश्वर है। लेकिन जो कलीसियाएं थी स्मुरना की, वो झुकने से इनकार कर रही थी, और उसकी वजह से कलेश उत्पन्न हो रहा था, उसकी वजह से वो पीड़ाएं उत्पन्न हो रही थी। और तीसरा कारण जो सताव का था वो ये था कि सो कॉल्ड जो अपने आप को यहूदी कहते थे, जो वास्तव में थे नहीं, वो उनका विरोध कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है जो हम प्रकाशित वाक्य में पहली दफा पा रहे हैं। जब हम प्रेरितों की कलीसिया, प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यहूदी लगातार मसीहों के विरुद्ध में खड़े हुए थे। यहूदी, हम सोचते हैं कि जब यहूदियों का नाम होता है तो वो परमेश्वर के लोग हैं, चुना गया था यहूदियों को, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उस तरह से नहीं जिया। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं कि जब जब यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरित थे, वो सुसमाचार का प्रचार करते थे, तो क्या करते थे? फरीसी लोग, यहूदी लोग उनका सामना करते थे, उनको तुच्छ जानते थे, और उनको कहते थे कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर को छोटा दिखा रहे हैं। और यही बात प्रकाशित वाक्य में भी मसीहों के साथ घट रही थी, और ये यहूदी कह रहे थे कि ये मसीह ना होकर ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पे 9 पद में करता है। लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि कौन तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हुआ है, मैं जानता हूं कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, कौन है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन है जो साजिश बना रहा है तुम्हें पकड़वाने की, तुम्हें दुख में धकेलने की, और तुम्हें शर्मिंदा करने की। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे लगता है कि अगर हम इस वर्ड को समझ लें कि यहां पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं, तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक सुकून है, एक बहुत बड़ी संतावना इसमें पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि चाहे मैं किसी भी दौर से होकर गुजर रहा हूं, अपने जिंदगी में कौन से भी पड़ाव से होकर निकल रहा हूं, मुझे एक बात का पता है कि मेरे परमेश्वर को पता है। मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे हालात को जानता है। मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे संघर्ष को जानता है। मेरा परमेश्वर जो मेरा संघर्ष जो मसीही जीवन को लेके है, उसकी पवित्रताई को लेके है, उसको वो जानता है। क्योंकि यही तो यीशु मसीह अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे कलेश, मैं तेरी दृढ़ता को और तेरे खिलाफ की गई निंदा को भी जानता हूं, जो दिन ब दिन की जा रही। कौन जानता है ये? वो परमेश्वर जो प्रथम और अंतिम है, वो परमेश्वर जो मर गया था परंतु जीवित है। और यदि वो जीवित है, यदि वो सब कुछ है, तो शुरुआत से लेके अगर वही अंत है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि 10वें पद में आगे लिखता है, जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर। पहली बात जो परमेश्वर उनकी प्रशंसा, उनकी सराहना करता है, वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे। यहां पे यीशु मसीह अच्छी बात है कि ये बात नहीं कह रहा कि जब तुम पे कलेश था, तुम पीड़ाओं में, सताव में होके निकल रहे थे, तुम मेरे नाम से पीछे नहीं हटे, ये नहीं कह रहा। परंतु ये कह रहा है कि जब तुम कलेश झेल रहे हो तो मुझे पता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब वो सताव को झेल रहे थे तो उन्होंने अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन वो अडिग बने रहे अपने विश्वास में, अपने मसीह आचरण में, मसीह चाल चलन में अटल रहे, और उसी में वो चलते गए। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सताव को तो एटलीस्ट नहीं झेल रहे कि कोई हमारा विरोध कर रहा हो, जब हम यहां पे पाए जाते हैं कोई हमारा विरोध कर रहा हो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम किस तरह से अपने व्यक्तिगत रूप से अपने मसीही जीवन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं,
और उसको हम बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ना चाह रहे, यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे उठने से लेकर तुम्हारे बिस्तर पे लौटने तक जानता हूं। उसमें उस बीच में जो कुछ किया जा रहा है मैं उसको भी जानता हूं। मैं तुम्हारी परेशानियों, चिंताओं को, संघर्ष को जानता हूं। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारे कलेश, तुम्हारी पीड़ाओं को जानता हूं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मेरे से छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वप्रभु है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यदि वो जानता है मुझे, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। मैंने पिछले बार भी उदाहरण दिया था कि हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, वो नरेंद्र मोदी। हमें सबको पता है, हम जानते हैं, लेकिन क्या वो हमें जानता है? नहीं, वो नहीं जानता हमारे बारे में। लेकिन हमारे बारे में एक ऐसा व्यक्ति जानता है जो प्रथम है और जो अंतिम है। हमारे बारे में वो एक वैसा व्यक्ति जानता है जो मर गया था, वो जीवित है और वो हम में इंटरेस्टेड है। हम उसे नहीं जानते, लेकिन वो हमें जानता है। ये उल्टा है। परमेश्वर हमें जानता है कि हम कहां पे हैं। और 10 पद में जब हम आगे जाते हैं, जो हमारा दूसरा बिंदु है, वहां पे आज्ञा दी गई है। क्या आज्ञा है? प्रशंसा करने के बाद, सराहना करने के बाद यीशु मसीह आज्ञा देता है। 10वें पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 9 पद के बाद अगर हम इसको संसारिक रूप से एक नावल की तरह पढ़े, तो मुझे लगता है कि हम चाहते होंगे, हम ऐसी कामना करते होंगे कि 9 पद के अनुसार यीशु मसीह कुछ ऐसा लिखते कि ठीक है, मैं जानता हूं और कल से ऐसा नहीं होगा। कल से तुम्हारे सारे कलेश, तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी गरीबी, वो सब जाती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10वें पद में यीशु मसीह लिखते हैं, जो दुख तुझे झेलने हैं। यानी कि अभी जो दुख झेलने का कोटा है वो पूरा नहीं हुआ। जो सताव है, जो पीड़ाएं हैं, वो खत्म नहीं हुई। हमें अक्सर इस बात का झांसा दिया जाता है कि यीशु मसीह के पीछे चलो और सारे संघर्ष, सारे दुख, बीमारियां जाती रहेंगी। लेकिन यहां तो उल्टा बोल, यहां तो ये कह रहा है कि अभी मैं तुझे बताता हूं कि अभी तुझे और क्या क्या झेलना। यानी कि जो मसीही जीवन है, उसमें जो संघर्ष है वो खत्म होने वाला नहीं है। हम भी उसी लोगों की तरह जो संसार में दुख झेलते हैं, हम भी झेलेंगे। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पे हमें दृष्टांत दिया गया बोने वाले का, वहां पे अच्छी फसल भी हो रही है और जंगली घास भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको साथ साथ बढ़ने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग उसके नाम से बुलाए गए हैं, अगर न्याय किया जाएगा कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर इंतजार करता रहता है। और यहां पे कलीसिया को बताना चाह रहा है परमेश्वर कि अभी भी दुख आने बाकी हैं। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हमें नहीं पता कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेके बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला कल कितना सुरक्षित है, लेकिन इतनी बात हमें पता है कि जो कल का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जानता है। ये इस बात में सबसे बड़ा सुकून है, ये सबसे बड़ा एक संतावना है। दुख खत्म नहीं हो रहे, पीड़ाएं खत्म नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। इसी बिंदु में हम बने रहेंगे। अगर हम पीछे मुड़ के पहले अध्याय को देखें, 17 पद में पढ़ें, तो उस बात को मैंने जो एक्सप्लेन किया था, इस तरह से कहा था, जहां लिखा है, जब मैंने उसे देखा, यानी यूहन्ना जो है यीशु मसीह को देखता है, तो कहते हैं जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं। और इसी बात को वो स्मुरना की कलीसिया को भी लिखते हुए कहता है कि मत डर। यानी कि परमेश्वर इस बात को नहीं कह रहा कि तुम्हारे कलेश, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारा सताव, तुम्हारी चिंताएं, बीमारियां, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन परंतु ये कहता है मत डर।
क्यों मत डरें? डरना चाहिए। जो हमारा एक संसारिक रिस्पॉन्स जो होता है, हमें डरना चाहिए जब दुख तकलीफें होती है, जब परेशानियां दस्तक देती हैं हमारे दिमाग में, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हम बहक जाते हैं, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो संसार खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मत डर। क्यों मत डर? और उसका जवाब है जो 17 पद में कहा था, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युग ना युग जीवित हूं। परमेश्वर कह रहा है, और किस तरह से कह रहा है? 17 पद में लिखा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, यानी कि मेरे पास आकर यीशु मसीह ने मेरे कंधे के ऊपर ऐसे हाथ डाला और कहा, मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और यदि वो परमेश्वर जो शुरुआत है, जो अंतिम है, जो मर गया था, जो जीवित है, वो मुझे कह रहा है, देन आई नो नीड टू वरी, मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। एक राजा का बेटा राजा की तरह रहता है, उसको पता है कि मेरा जो पिता है वो राजा है, सब कुछ उसी के हाथ में, वो संभाल लेगा। मेरा परमेश्वर कौन है? शुरुआत से लेके अंत तक का परमेश्वर, बीच में जो कुछ भी हो ना उसको पता है। इससे पहले कि कुछ भी ऐसी घटना घटे, कुछ भी हम ऐसी बात करें जो हमें नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर कहते हैं कि मुझे पता है, और इसीलिए तू मत डर। और आगे कहता है, जो आज्ञा है, पहली बात कि तू मत डर, ये आज्ञा है। दूसरा, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। अभी तो सिर्फ दुख झेल रहे थे, लेकिन दूसरी बात जो तुम्हें जेल में भी भेजा जाएगा। फिर आगे कहता है, उसका कारण क्या होगा? जेल खाने में डाले जाने का कारण क्या होगा? कि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। ये आगे पहला, मत डर, परखे जाओगे, और फिर कहते हैं अंत तक विश्वासी रहे। इसीलिए मैंने, जब हम प्रभु की प्रार्थना दोहरा रहे थे, उसमें मैंने कहा था कि हमारा कल का विश्वास, हम कल कितने परमेश्वर में विश्वास योग्य थे, कल कितने परमेश्वर में मजबूत थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज का विश्वास क्या है, मेरा आज का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है, वो मायने रखता है। वो मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। और इसीलिए कहते परमेश्वर ने कहा कि अंत तक, प्राण देने तक विश्वासी यानी कि विश्वास में बना रहे। और यही बात को मरकुस के सुसमाचार में 13 अध्याय में हम पढ़ते, जहां पे यीशु मसीह कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रखेगा, जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, वही बचाया जाएगा। भूल जाएं आपने क्या किया, भूल जाएं आप कितनी प्रार्थनाएं, कितनी बार बाइबल पढ़ते थे, भूल जाएं आपको क्या पता था, आज क्या आता है, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड है। आज मेरा और परमेश्वर का रिश्ता कितना घनिष्ठता का है, कितना क्लोजनेस का है, वो मायने रखता है। मैं परमेश्वर में क्या उपलब्धियां हासिल कर ली थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा आज का जीवन कैसे है, वो मायने रखता है। और इसीलिए आज्ञा देते हुए यीशु मसीह कलीसिया को कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। यदि यीशु मसीह क्रूस तक ना जाके पिता के कहने को मानता रहता, और क्रूस पे जब लटकाया गया था तो वो इनकार कर देता, और परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर देख, पीछे मुड़कर देख, शुरू से जो आपने कहा मैंने उन सारी आज्ञाओं को पूरा किया, तो क्या होता? जो फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसके नाम को इतना ऊंचा उठाया जिसके आगे हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु, वो नहीं होना। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया 8वें पद में 2 के लिखा है कि वो अंत तक, यानी कि मौत तक, क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी बना रहा, यानी कि वो विश्वास में बना रहा। हम क्या कहते हैं, हम 2 बार बाइबल पढ़ लेते हैं, इतना घमंड भर जाता है मानो कि सारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में ही आ गया। लेकिन यहां पे जो बात कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि जो अंत तक बना रहेगा, दुख में, कलेश में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, तंगी में, गरीबी में से निकलकर अंत तक आएगा, जो वो मेरे योग्य। तो आज्ञाएं क्या है? पहला कि मत डर,
क्योंकि जो सफर है, मसीही जीवन जो है, जिसके विषय में किसी ने कहा है कि मसीही जीवन जो है वो फूलों की सेज ना होकर कांटों का बिस्तर है। फूलों की सेज नहीं है। हमें झांसे दिए जाते हैं, लालच दिया जाता है कि यीशु मसीह के पीछे हो, ये मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, खासतौर पे इस संसार में रहते हुए। वो परमेश्वर की दया होगी अगर दे देगा, लेकिन इसकी प्रतिज्ञा कहीं पे भी नहीं। लेकिन हमें झांसे दिए जाते हैं। यहां पे परमेश्वर सच्चाई को प्रकट करते हुए कहता है कि अभी दुख आने बाकी, अभी सताव आना बाकी है। और इसी बात को जब हम मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में क्या होगा। जो पुत्र है वो बाप के विरुद्ध, बेटी जो है वो मां के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, राज्य राज्य के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। जो बहुत कहते हैं कि मैं इतना मजबूत हूं विश्वास में, वो भी, उसके लिए भी विश्वास में बने रहना मुश्किल हो जाएगा, परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन हमारे लिए यकीन क्या है, हमारे लिए सुकून की बात क्या है कि परमेश्वर हमें कहता है कि मत डर। ये हमारी ढाल है, हमारा विश्वास है, जिस पे हम अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि अभी चीजें जो है घटनी है। और समूरना की कलीसिया में एक बात और मैं यहां पे कहना चाहता हूं, अगर आपने नाम सुना होगा पॉलीकार्प का। पॉलीकार्प जो था समूरना कलीसिया का पासवान था। He was appointed pastor for समूरना, समूरना की कलीसिया का नियुक्त किया हुआ पासवान था। और उसके साथ अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा, कलीसिया इतिहास को, तो शायद आपने जाना होगा कि उसको जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर दिया था। उसने मना कर दिया था कि अभी मैं जो पैगन गॉड्स हैं, जहां अन्य जाति देवी देवते हैं, उनके सामने ना झुककर सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करूं। उसने मना कर दिया था कि मैं अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो जब उसको जलाया जा रहा था, जिंदा जला दिया गया था, तो उसने जलते जलते इस बात को कहा था कि मेरे प्राण जो मुझे जलाया जा रहा है वो कुछ पल के हैं, लेकिन उस आग को तुम याद रखो जिसमें तुम सर्वदा के लिए जलते रहो। जो आग तुमने लगाई है मुझे जलाने के लिए, वो कुछ ही समय की है, कुछ समय के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उस आग को याद रखो जो सर्वध काल के लिए, अनंत काल के लिए तुम्हें जलाती रहेगी। The fire of hell, नरक की आग। तो यहां पे जो बात कहना चाह रहा वो ये है कि कलेश, दुख, पीड़ाएं आना बाकी। और पहले तीमुथियुस के अनुसार पहले अध्याय में जो कहता है कि हर कोई दुख झेले, हमारी भी बारी आएगी। जो अपने आप को सहज करके बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि सही चल रहा है, सही नहीं चलेगा। एक दिन आएगा जब हमारा विश्वास का अभ्यास करना दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। और जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं हमारे देश में, आने वाले कुछ कल बहुत ही अलग होने वाले, बहुत ज्यादा कठिनाई भरे होने वाले हैं। लेकिन आज्ञा क्या है? अंत तक बने रहने। मैं कितने साल से मसीह में हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फरीसी लोग जो थे, यहूदी लोग थे, वो शुरुआत से ही थे। लेकिन क्या लिखा हुआ है 9 पद में? कहता है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वो यहूदी है नहीं, अर्थात वो क्या है? वो शैतान की सभा है। हम में से भी बहुत होंगे, पता नहीं किसके नाम की पर्ची निकल जाए, जो परमेश्वर के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हो कि परमेश्वर मैंने तेरे नाम में ये किया वो किया। परमेश्वर अंततः बोलेगा कि मैं तो तुम्हें जानता हूं, मैं तो जानता भी नहीं। तो यहां पे जो हो रहा है वो अपने आप में झिंझोड़ देने वाला है कि जिस तरह की मसीहत को हम समझते हैं वो मसीहत नहीं है। जिस क्रिश्चियन लाइफ को हम फॉलो करते हैं वो उसकी वास्तविकता नहीं है। हमें मसीही जीवन की गंभीरता को समझना होगा कि उसके पहलू क्या हैं, वो मानता क्या है। हमारे लिए उठना बैठना, खा लिया पी लिया सो लिया खत्म, ये क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। जैसे मैंने कहा, मसीही जीवन जो है वो फूलों की सेज ना होकर कांटों का बिस्तर है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, कलीसिया इतिहास को, तो वहां पे पढ़ते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस प्रथा को बनाए रखने के लिए, मसीहत को फॉलो करने के लिए क्यों अपने प्राणों को बलिदान कर दिए। हम जो प्रेरित थे उनके जीवन को उठा के देखें, जो कलीसिया के प्रथम पिता थे, फादर्स थे, उनके जीवन को उठा के देखें, क्या क्या दुख उन्होंने झेले।
कोई भी ऐसा नहीं था जिसने विश्वास में बना रहा हो, जिसने प्रचार किया हो और उसको बहुत आदर सम्मान मिला हो, कोई भी नहीं हुआ। प्रेरित पौलुस की बात करते हैं जिसने अधिकतर भाग नए नियम का लिखा, तो उसके साथ क्या हुआ? सिर दर्द करने से नहीं मरा वो, जब उसको कोई बीमारी लगने से नहीं मरा, बिहेडेड किया गया था, उसको गला काट दिया गया था, उसका घात किया गया था। पतरस जो कलीसिया का सतम कहलाता है, उसके साथ क्या हुआ था? उल्टा क्रूस पे लटकाया गया था। तो वचन के जब हम पीछे चल रहे हैं, यदि हम विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, तो मैं आपको आज ही बता दूं, अब ही बता दूं कि हमारा आने वाला कल जो है वो कोई खुशियों भरा होने वाला नहीं है। एटलीस्ट जब तक हम इस संसार में हैं तब तक होगा हमारा जीवन जो है खुशियों भरा होगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य 21-22 अध्याय में 4 और 5वें पद में यीशु मसीह कहता है कि एक संसार आता है जहां पे फिर मृत्यु नहीं होगी, जहां पे रोना फिर नहीं होगा, परंतु वहां पे आनंद ही आनंद होगा। प्रतिज्ञा है। लेकिन जब तक हम इस मनुष्य पहरावे में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, तो ये दुख, ये कलेश, ये पीड़ाएं, ये याचनाएं बनी रहेंगी। लेकिन हमें आज्ञा क्या दी गई है? पहली कि मत डर, और दूसरा अंत तक विश्वास में बने रहे। और इसी के दरमियान तुम परखे जाओगे। तुम्हें कलेश जो है वो उठाना पड़ेगा और तुम्हें जेल खाने में भेजा जाएगा। सोच के डर लगता है। अगर मानो अब हम सभा में बैठे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे, कोई आए और पकड़ के ले जाए, कितने आनंद से चले जाएंगे। सोच के देखना, पता नहीं हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी जब कोई लेने के लिए आए। लेकिन जब हम सोचेंगे तब से डर लगना, नहीं है ऐसा थोड़ी होगा, परमेश्वर है खड़ा, बचा लेगा, नहीं बचाएगा। तो हमें जो है हमारा विश्वास, उसको व्यवहारिक जीवन में समझना होगा कि जब परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 3:15 में, जहां पे परमेश्वर ने कहा था कि मैं स्त्री के वंश और सर्प के वंश में वैर उत्पन्न करूंगा, यानी कि जो संसार के लोग हैं वो हमें कदापि पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर में विश्वासी बहुत बने रहने का जो होने का अर्थ है कि हम संसार से वैर हैं, वो हमारा शत्रु है। तो हम कैसे उससे लगाव करेंगे? वही है। यदि हमें आज कोई पकड़ने के लिए आ जाता है हमारे विश्वास के कारण, तो कौन हम में से ऐसा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक विश्वास में बने रहेगा और कहेगा मैं तैयार हूं। ये कहेगा नहीं, मैं तो वैसे ही आया था, क्या होगा? तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मसीह में विश्वास है वो कितना व्यवहारिक है, उसमें वो कितना सक्रिय है, क्योंकि हमारे लिए सूची पहले ही से निर्धारित कर दी गई है, हमें पहले से ही बता दिया गया ये चीजें हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था सुसमाचार में कि यदि कोई मेरे पीछे आए, सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे, फिर अपने क्रूस को उठाए, फिर मेरे पीछे आए। यीशु मसीह ने कदापि ऐसा नहीं किया था पहले पीछे बुला लिया बाद में इंस्ट्रक्शन दे रहे, नहीं, पहले इंस्ट्रक्शन दे रही ये चीजें होने वाली, तो जो आना चाहिए ये चीजों को नोट करें। और ये हमारे लिए भी आने वाले कल के लिए बता दिया गया कि ये चीजें होने वाली है। तो यदि आना चाहते हो तो इन चीजों को ध्यान में रखना। जेल खाने में भी डाला जा सकता है, आग की भट्टी में भी फेंका जा सकता है, जिंदा भी जलाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। और ये आज्ञा है, ये सलाह नहीं दी गई है, आज्ञा है। क्योंकि हम तब ही नहीं डरेंगे जब हमें पता है कि परमेश्वर कौन है। जब इसीलिए शुरुआत के खत में यीशु मसीह अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं कौन, सबसे पहले ये जान लो, फिर मैं बताऊंगा कि मत। मैं जो हूं प्रथम हूं, मैं जो हूं मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, और इसीलिए तुम फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। जब हम भजन 46 पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है, भूकंप आएंगे, अंधेरियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन एक बात तुम जान लो, जो 46:10 में लिखा हुआ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठहर जाओ कि मैं परमेश्वर।
यही चीज मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बताने की, अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है। वो मनुष्य नहीं है जो बदल जाएगा, वो मनुष्य नहीं है जो कह के पलट जाएगा, वो परमेश्वर है। और इसीलिए वो कहते हैं कि मत डर। और यदि मेरा परमेश्वर जो मर गया था, जो जीवित है, जिसको सारी पृथ्वी और आसमान के आकाश के ऊपर अधिकार है, यदि वो कहता है कि मत डर, तो आई थिंक आई शुड मेक नोट ऑफ इट। मुझे लगता है कि मुझे इसको याद रखना चाहिए, अपने ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आती है प्रतिज्ञा, जो हमारा तीसरा बिंदु है। पहला कि परमेश्वर उनकी सराहना करता है, दूसरा परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, और तीसरा परमेश्वर उन्हें एक प्रतिज्ञा देता है। यदि तुम ऐसा करते हो, यदि तुम अंत तक बने रहते हो, तो प्रतिज्ञा के रूप में 10वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा हुआ है, मैं तुझे जीवन का, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ, मुकुट दूंगा। हम जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो शायद मुझे लगता है मनी भाई इससे रिलेट कर पाएंगे। अक्सर जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां होती हैं, उनको क्राउन लगाया जाता है सिर पे ना, क्लिप के रूप में, जो बहुत सुंदर दिखता है। क्यों लगाते हैं? उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छा दिखे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपनी कलीसिया के विषय में कहते हैं कि जो अंत तक बना रहेगा, जब वो एंटर होंगे, मेरे स्थान में आएंगे, तो क्या होगा? उनको क्राउन पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा, मुकुट पहनाया जाएगा, जो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा। अब एक सामान्य बच्चे को देखो जिसको कुछ भी नहीं पहनाया हुआ, आई मीन कपड़ों के अलावा, कि नहीं पहन, कुछ भी उस पर नहीं लगाया हो, कोई क्लिप, उनके कोई रबड़ बैंड नहीं लगाया, कुछ क्राउन, तो उसको देखना, और जिसके लगाया गया है उसको देखना, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वो क्राउन जो है, लगाना जो है, परमेश्वर बोलता है कि वो तुम्हारा इनाम होगा, अगर तुम उसमें खरे उतरते हो। मैं तुझे जीवन का मुकुट पाना सारे चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर कोई पाना चाहता है, लेकिन जो रास्ता है वो टफ है, वो टफ है। हम मनुष्य होने के नाते हर कोई चाहता है, अक्सर चाहते हैं हम लोग कि हमें जो शॉर्टकट है वो मिल जाए, वो चाहिए, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा और सोचो। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन क्रिश्चियनिटी। कोई भी सरल रास्ता नहीं है, कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता जो है टफ है। और जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में कि जो रास्ता है वो सकरा है, लेकिन एक चौड़ा रास्ता भी है, वो कहां पे लेके जाते हैं? विनाश की ओर। लेकिन जो सकरा रास्ता है, द नैरो वे दैट लीड्स टू लाइफ, वो हमें जीवन की तरफ ले जाता है। और उसी रास्ते की परमेश्वर बात करते हैं। यदि तुम उस रास्ते से होके चलते हो और अंत तक बने रहते हो, तो मान लो कि जीवन का जो मुकुट है वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, जीवन का मुकुट। लेकिन अगर नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर दूसरा मुकुट रखा गया है। 11 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि। और मुझे लगता है कि पॉलीकार्प को जब जिंदा जलाया गया था, इसीलिए वो बेधड़क था, उस पूरा साहस के साथ भरा हुआ था, कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। और यही हम विश्वासी जो हैं, जो मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक प्रतिज्ञा, यदि हम मर भी जाएं तो भी हम जीवित रहेंगे। लिखा है उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। इसलिए ऐसा कि 2 मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु है और एक अंत काल के लिए मृत्यु है। ये मृत्यु तो हो जाएगी, जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उससे डरो जो आत्मा को मारता है, उससे मत डरो जो शरीर को विरोधी है और शरीर को खत्म कर देता है, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को मार सकता है। और कहता है कि दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। हम आज लोग, संसार जो विरोध करता है, जो हमारे मसीह होने के खिलाफ है, हमारा विरोध किया जाता है, हमें मार देगा, लेकिन हम दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे। दूसरी मृत्यु नहीं होकर हमें क्या दिया जाएगा? जीवन का मुकुट, यानी कि हम सर्वदा काल के लिए, अनंत काल के लिए यीशु मसीह के संग रहेंगे।
लेकिन 11 पद में एक बात जो है वो जो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बोलनी चाहिए। लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके नहीं है उसकी तो क्या बात करें, जिसके हैं वो सुन ले। यानी कि जो वास्तव में अपने आप को कहते हैं कि जो मसीह हैं वो सुन ले कि कलीसिया आत्मा कलीसियों से क्या कहते हैं। कलीसिया वर्ड ही है, यहाँ पे अन्य जाति संसार की बात नहीं हो रही, ये बात याद रखना। ये कलीसिया जो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को धर्मी लोग कहते हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि जिसके कान हो कि आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं। और हम जो हैं हम कलीसिया हैं, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि हम सबके पास कान है। मैं ये कान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, हम सबके पास है, मुझे नहीं लगता किसी के पास नहीं। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा हुआ है या नहीं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया यानी कि आज हमें क्या कह रहा है। मैं सोचता हूं कि हम अपने आप को इस बात को दोहराएं कि यदि मैं कलीसिया अपने आप को परमेश्वर का कहलाता हूं, कहलाती हूं, परमेश्वर की दुल्हन अगर मैं अपने आप को कहलाता हूं, तो मुझे इस बात को पक्का करना होगा कि मेरे कान जो हैं वो परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में जब सिखाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो क्या करती हैं, मुझे जानती हैं, मुझे पहचानती हैं, मेरी आवाज को सुनती हैं। उनको पता है कि उनका जो चरवाहा है उन्हें बुला रहा है, उनके कान जो हैं उसकी तरफ लगे रहते हैं। हमारे कान कहाँ लगे हुए हैं हम सबको पता है, लेकिन यहां पे कहता है कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। सराहना की परमेश्वर ने, आज्ञा दी परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा की परमेश्वर, लेकिन चॉइस इज स्टिल आवर्स। चुनाव आज भी हमारा है। हम कौन सी मसीहत को जीना चाहते हैं, कौन सी मसीहत को हम अभ्यास करना चाहते हैं। वो मसीहत जो फूलों की सेज है, या वो मसीहत जो कांटों का बिस्तर है और एंड ऑफ द डे हमें खुशहाली देता है। शीर्षक जो मेरा था परसिक्यूटेड बट प्रॉस्पर, सताया हुआ लेकिन फिर भी खुशहाल। सताया हुआ क्योंकि कलीसिया सताई जा रही थी, लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ है 9 पद में, जो ब्रैकेट में बंद है, क्या लिखा हुआ है, परंतु तू धनी है। गरीब जरूर है, कुछ भी नहीं है तेरे पास, लेकिन तू मेरी नजर में क्या है, धनी है। मेरी नजर में धनी है। संसार की नजर में धनी होना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के आगे धनी होना सब कुछ है। इसीलिए प्रोसिक्यूटेड, सताया हुआ येट प्रॉस्पर, फिर भी खुशहाल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने जो समूर्णा की कलीसिया थी धनी थी। किस बात में? विश्वास में, मसीही जीवन में, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में धनी थी। आज हम उस बात को अपने आप में कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या हम उन लोगों का हिस्सा हैं जिन लोगों के विषय में 9 पद में कहा गया है कि ये यहूदी अपने आप को कहलाते हैं पर है नहीं, परंतु वास्तव में वो शैतान की सभा है। यानी कि एक शैतान सैटेनिक ग्रुप है, समूह है, जहां पे शैतान को ही महिमा दी जाती है, शैतान ही की बातें की जाती हैं, और शैतान ही की जो काम है उस पर ध्यान लगाया जाता है। और उसके विषय में यीशु मसीह अंततः कहते हैं मैं वो भी जानता हूं। तो मुझे लगता है कि पहले तो हम अपनी पहचान करें कि हम वो समूह है जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धनी हो, या उस समूह का हिस्सा है जो शैतान की सभा है। और अंततः जो बात जिस पे मैं खत्म करना चाहता हूं वो ये है कि क्या हमने अपने कानों को मसीह की तरफ लगाए हुए हैं? क्या हम वास्तव में उसको सुनने के लिए उत्सुक बैठे हुए हैं? क्या हम वास्तव में जो यीशु मसीह के द्वारा खत लिखा गया है उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड है? खत जो है वो परमेश्वर का वचन है, जिसके विषय में साधु सुंदर सिंह ने कहा था दिस इज द लव लेटर ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी, टू मैनकाइंड। साधु सुंदर सिंह ने कहा था कि ये वचन जो है परमेश्वर की तरफ से संसार को, या संसार के लोगों के लिए प्रेम पत्र है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? इस खत को हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे?
इसी में बोल रहा है। परमेश्वर कोई नया रेवलेशन नहीं देने वाला। जितना उसको बोलना था हमारे समझाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, वो सब कुछ इसमें लिखा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि लिखने वाले से हमारा कोई नाता नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम मैसेज उन्हीं के पढ़ते हैं जिनका इंतजार हमें रहता है। हम मैसेजेस सिर्फ उन्हीं के पढ़ते हैं जिनसे हमें प्रेम होता है। और यदि हमें परमेश्वर से प्रेम है, देन वी विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड, अदरवाइज नॉट। यदि हमें परमेश्वर से प्रेम होगा तब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। साफ है। तो अंततः जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए जो हमें झंझोड़ते हैं, आपके इन वचनों के लिए जो वास्तव में हमें महसूस करवाते हैं कि हम कितनी दफा प्रभु अपने आप में इस बात को देखते हैं और इस बात को झुठलाते हैं कि हम सही हैं। हमने बहुत अच्छे से इस बात को सीख लिया कि हमें अपने आप को कैसे सही दिखाना है। लेकिन प्रभु, जैसे अभी हमने सीखा कि आप जानते हैं कि हम वास्तव में हैं क्या। हमारा कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो हमारा संघर्ष हो, हमारी परिस्थितियां हो, हमारा कलेश हो, हमारी परेशानियां हो, आप सब कुछ जानते हैं। तो पिताजी, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारी सहायता करें ताकि हम अंत तक विश्वास में रह पाएं। जो सफर मसीही जीवन का है, जो मसीही जीवन का जीवन है पिता परमेश्वर, बहुत कठिनाइयों भरा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह आपका वचन कहता है कि मत डर क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मत डर क्योंकि तू मुझे पसंद आ गया है। मत डर क्योंकि मैं तेरे अंग संग हूं। मैं ही सेनाओं का यहोवा हूं। मैं ही याकूब का परमेश्वर हूं और मैं तुझे संभाले रखूंगा। फिर चाहे माँ बाप भी छोड़ दें, चाहे कोई भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, आप हमारे संग बने रहेंगे। तो पिताजी, हमारी विनती आपसे, हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचनों पे चल सकें, आपके लिखे हुए इस संदेश को, इस प्रेम पत्र को हम पढ़ पाएं, ताकि हम आपको जानें और हमारा रिश्ता जो आपसे है वो और भी ज्यादा घनिष्ठता का, वो और भी ज्यादा पवित्रता का, वो और भी ज्यादा खराई का बन सके, जिसमें किसी भी प्रकार का ढोंग ना हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रभु लालच ना हो, परंतु हमारा आपके प्रति प्रेम हो। क्योंकि जैसे वचन कहते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने प्रेम किया, बल्कि इसमें है कि आपने पहले हमसे प्रेम किया। जब हम पाप ही में थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। तो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें ताकि हम वफादार पाए जाएं, विश्वास योग्य पाए जाएं। आपके नाम को सारी प्रशंसा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की पवित्र मेज, जो हमें उसकी मृत्यु के बारे में याद दिलाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम उसके